हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट। मैं आप सभी का दोस्त शरद सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे बेसिक ऑफ सर्विस मार्केटिंग कवर। राइट। सबसे पहली चीज सर्विस मार्केटिंग होती है। चलो भैया उसको समझ लेते हैं। सर्विस मार्केटिंग रेफर टू दी मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड एक्टिविटी स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रमोट एंड सेल सर्विसेज रादर देन टेंजिबल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है भाई? अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, सर्विस मार्केटिंग रेफर टू द प्रमोट एंड सेल ऑफ सर्विसेज विच ए प्रोड्यूसर गिव टू द कंज्यूमर, दैट्स इट। और विच ए सर्विस प्रोवाइडर गिव टू द कंज्यूमर। ओके। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा ब्रॉड मीनिंग निकालूं, क्या होता है भाई? सर्विस मार्केटिंग का मतलब होता है वो स्ट्रेटेजी या फिर वो एक्टिविटी जो स्पेसिफिकली डिजाइन करी गई है टू प्रमोट एंड सेल ऑफ सर्विसेज rather देन टेंजिबल प्रोडक्ट। राइट। भाई वो स्पेसिफिकली डिजाइन करी गई हैं कि आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो, उसकी स्ट्रेटेजी आपकी अलग होती है। आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। दोनों की प्रमोट करने की स्ट्रेटेजी अलग होती है। ठीक है। तो दिस मीनिंग ऑफ सर्विस मार्केटिंग इज द स्ट्रेटेजी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट मार्केटिंग। ठीक है। टू सेल एंड प्रमोट द सर्विसेज। ओके। सी, सर्विस मार्केटिंग में आपकी काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो नॉर्मल मार्केटिंग से, वो नॉर्मल प्रोडक्ट मार्केटिंग से डिफरेंट होती हैं। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। नेक्स्ट इज, अब हम इसके कैरेक्टर पे आते हैं। फर्स्ट वन इज इंटेंजिबल इन नेचर। इसका मतलब क्या है? दैट वी कैन नॉट सी और टच द सर्विस। आप सर्विस को कभी टच नहीं कर सकते कि हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है। आप इसको बस फील कर सकते हो। जो आप फील करते हो सर्विस को, आप इसको टच नहीं कर सकते कि हाँ ये सर्विस प्रोवाइडर आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स से कि आपकी टू सैलून की दुकान है आपके सामने, शॉप 1 एंड शॉप 2। अब आप क्या करोगे? आप आपने फर्स्ट मंथ आप फर्स्ट शॉप पे गए, ठीक है, आपने उसकी सर्विस ली। देन आप सेकंड मंथ आप दूसरी शॉप पे गए। नाउ यू विल एनालाइज कि कौन सी सैलून की शॉप आपको आपके बाल अच्छे काट रही है। राइट। सो आप उसके बाद ही अपनी जो आप फ्यूचर कंपनी चूज करोगे या फिर जो आप फ्यूचर शॉप चूज करोगे, वो आप इसको फील करने के बाद चूज करोगे। आप इसको टच करने के बाद चूज नहीं करोगे। सो द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबिलिटी इज दैट यू कैन नॉट सी और टच दी सर्विस। राइट। नेक्स्ट वन इज पेरिशेबिलिटी। इसका मतलब क्या है भाई? जिस टाइम पर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर, आपको उसी टाइम पर सर्विस कंज्यूम करनी है। ठीक है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आपने सर्विस बोली कि हाँ भाई हम आज लेंगे और आप एक साल के बाद ले रहे हो। ऐसा नहीं होता। जिस टाइम पर आपका सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको उसी टाइम पर सर्विस लेनी है। सी, अब यहाँ पे दो केस होते हैं। फर्स्ट वन इज सैलून की शॉप, सेकंड वन इज आपने कोई आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या फिर आपके जो व्हीकल हैं वो खराब हो गए हैं। सी, अब इसमें क्या डिफरेंस है? आपने क्या बोला कि भाई आपके बाल बहुत बड़े हो चुके हैं, आपको बाल कटवाने हैं। अभी ऐसा तो नहीं है कि सैलून ने बोला कि ठीक है मैं बाल अभी काट देता हूं और आपके एक महीने बाद आपको अपना पता चल जाएगा कि आपके बाल कटे या फिर नहीं कटे। आपको सेम टाइम पर उसकी सर्विस कंज्यूम करनी है। ऑन द अदर हैंड, जब आपको कोई प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट दिया कंपनी को कि भाई दिस इज माय प्रोडक्ट एंड इसमें ये गड़बड़ी है, आपको उसको ठीक करना है। अभी उस टाइम पर क्या होगा कि जो कंपनी है वो उसी टाइम पर आपका प्रोडक्ट सही करेगी जिस टाइम पर आप अपना प्रोडक्ट कंपनी को दोगे। राइट। ऐसा तो नहीं है कि भाई कंपनी ने बोला कि ठीक है ये ठीक हो जाएगा और प्रोडक्ट वो आपके पास ही है। ऐसा तो नहीं होता। आपको अपना प्रोडक्ट देना पड़ता है। इट मीन्स कि भाई जो सर्विस है और जो कंज्यूम करने वाला इंसान या फिर जो गैजेट है, वो दोनों एक ही टाइम पर अवेलेबल होने चाहिए। बिकॉज दिस सर्विस इज पेरिशेबल इन नेचर। इसके बाद इनसेपरेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? दैट सर्विस इज इनसेपरेट। ठीक है। मतलब कि सर्विस को आप सेपरेट नहीं कर सकते, सर्विस आपकी इनसेपरेटेबिलिटी है। ठीक है। उसके बाद इज वेरिएबिलिटी। इसका मतलब क्या है भैया? दो तरीके के लोग होते हैं। किसी को बाल फौजी कटिंग करानी है, किसी को स्टाइलिश कटिंग करानी है। इसका मतलब कि सलून वाले के पास इतनी अक्ल है और इतनी स्ट्रेटेजी वो लगाता है कि आपके दो डिफरेंट बंदे को वो दो डिफरेंट तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है। किसी को दाढ़ी कटवानी है, किसी को फेशियल कराना है। तो आपकी सर्विस वेरिएबल, आपकी सर्विस चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू दी कंज्यूमर। उसके बाद रिलेशनशिप बिल्डिंग। इसका मतलब क्या होता है भाई? सर्विस इज द मेन सोर्स टू बिल्ड द रिलेशन विद द कंज्यूमर। अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं होगी
तो कंज्यूमर आपके साथ आगे काम नहीं करेगा और कंज्यूमर आपकी सर्विस आगे नहीं लेगा। इसके बाद हेट्रोजेनिटी, भाई वेरिएबल और हेट्रोजेनिटी का मतलब आप सिमिलर बोल सकते हो कि आपके डिफरेंट कंज्यूमर के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी डिफरेंट तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, आई होप आपको करेक्टर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट थिंग इज आप क्लासिफाई, आप सर्विस को कैसे क्लासिफाई करोगे। सबसे पहले चीज, द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस इज बेस्ड ऑन टेंजिबल एक्शन। भाई जो टेंजिबल एक्शन के लिए जो कंज्यूमर आपको दिखता है उसके लिए आपको सर्विस लेनी है। फर्स्ट वन इज सर्विस फॉर पीपल। भाई पीपल के लिए कौन कौन सी सर्विस हो सकती है। सबसे पहले आपकी तबीयत खराब हो गई तो हेल्थ केयर सर्विस, आपको खाना खाना है तो रेस्टोरेंट, आपको बाल कटवाना है तो सलून। मतलब किसी इंसान की वहां पे प्रेजेंस होनी जरूरी है, दैट इज सर्विस फॉर पीपल। इसके बाद सर्विस फॉर गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, आपके गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आपकी व्हीकल, आपका फोन, आपका लैपटॉप खराब हो चुका है, आपको इसको ठीक करना है। देन ड्राई क्लीन, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं, आपको इसको साफ कराना है। सर्विस फॉर गुड्स मतलब जो प्रोडक्ट है वो वहां पे सर्विस कंज्यूम करेगा, यहाँ पे कोई इंसान सर्विस कंज्यूम नहीं करेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस इन द बेस्ड ऑन इंटेंजिबल एक्शन। मतलब सर्विस प्रोवाइडर आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फॉर इंटेंजिबल थिंग। फर्स्ट वन इज सर्विस डायरेक्टेड टू पीपल्स माइंड। सबसे पहली आती है आपके इसमें एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है, भाई आपने एजुकेशन ले ली, आपके आपकी नॉलेज बढ़ी कि, लेकिन क्या आप इसको छू सकते हो, आप इसको बस फील कर सकते हो कि हाँ मुझको ये नॉलेज अच्छी मिली है, मुझे ये नॉलेज अच्छी नहीं मिली है। सेकंड वन इज सिनेमा हॉल। भाई आपके वहां पे प्रेजेंस होनी जरूरी है। भैया यहाँ पे ये क्यों नहीं आ रहा हेल्थ केयर में, भाई यहाँ पे आपके माइंड से खेला जा रहा है। आपको सिनेमैटिक, आपको जो भी आप मूवी देख रहे हो आपके माइंड के साथ खेल रही है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन सर्विस, सेम थिंग लाइक एजुकेशन, दैट यू विल गेट नॉलेज फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। देन सर्विस डायरेक्टेड टू इंटेंजिबल एसेट। इसका मतलब क्या है, भाई सर्विस आपके इंटेंजिबल एसेट को दी जा रही है। सबसे पहले बैंकिंग सर्विस वहां पे आती है। ठीक है, आपके पैसा का लेन देन। आप एक बात समझो कि लोन जो आपको मिल रहा है, क्या आपको आप लोन को टच कर सकते हो? नो, वहां पे आपको बस डॉक्यूमेंट्स और कुछ पैसा है। आप लोन, कोई इंसान नहीं है कि आप उसको टच कर सकते हो। ठीक है, वो बैंक प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आपका इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कोई इंसान नहीं है कि आप इसको टच कर पाओगे। ठीक है। देन लीगल सर्विस आपकी आ जाती है, जो आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है। आई होप आपको सर्विस का बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा कि सर्विस एक्चुअल में क्या है, उसके करेक्टर क्या है, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी चीज आपको कंफ्यूज कर रही है, सो कमेंट बॉक्स में प्लीज डालें, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और एट द एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए। और एट द एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू so much for watching this video and all the very best.